हेलो डियर क्वालिफायर्स। तो जेपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हमारे सर पर है ना। और हम लोगों को मार्क्स लेना है भर के, क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ को पार करना होता है, लड़ाइयाँ होती है आपस में, ठीक है ना, मार्क्स की। तो यहाँ पर जो पेपर 2 में कमांड कर लेता है ना, वो यहाँ पर विन हो जाते हैं, विनर बन जाते हैं, ठीक है। तो पेपर 2 के बारे में कुछ लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर से, जो हमको 12 नंबर पक्का करने का एक रास्ता बता देगा, ठीक है ना। कैसे करके हम 12 नंबर ले आएंगे, पक्का कर लेंगे अपना, वो रास्ता इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। तो स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है ना। प्रीवियस ईयर से हमने कुछ सीख लिया है इस साल देने के लिए। एसपीटी एक्ट का है ना, समझ में आ रही है बात ना, कि झारखंड में पेपर 2 में एक चीज आता है भूमि से संबंधित अधिनियम, उसके बारे में, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें देखेंगे नॉर्मली कि क्या है, और उसका एनालाइज करके ये पता करेंगे कि इस बार क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एकदम सटीक होगा और सिंपल होगा, ठीक है, जुड़े रहिए। तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, जो 32 नंबर क्वेश्चन में है, कोई सा एक सेट है इसमें से 32 नंबर क्वेश्चन में है ना, कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। हम एसपीटी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट के बारे में, जिसका हिंदी अर्थ होता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है। यहाँ पर एक चीज आ रहा है जो नहीं जान रहे हैं कि काश्तकारी अधिनियम क्या है ना, और रैयत किसको कहते हैं, तब तक आप इस सब चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में इसके बारे में बात कर लेते हैं, मोटा मोटी तौर पर, कि एसपीटी एक्ट जमीन से संबंधित कानून है, जो झारखंड में जनजातियों के जमीन को है ना संरक्षण प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके लिए दो कानून है, एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट। क्या क्या है, एसपीटी एक्ट है और सीएनटी एक्ट है। एसपीटी एक्ट संथाल परगना जो प्रमंडल है, यानी कि संथाल परगना क्षेत्र है, उसके लिए है, और बाकी जो बचा हुआ एरिया है उसके लिए सीएनटी एक्ट है, ठीक है ना। यानी कि 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल में से एक प्रमंडल में आपका एसपीटी एक्ट चलता है, बाकी 4 में सीएनटी एक्ट चलता है। तो एसपीटी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एसपीटी एक्ट के तहत यहाँ पर जो आदिवासी होते हैं, मैक्सिमम संताल हैं, जो कि झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में बसते हैं, ठीक है। और सीएनटी एक्ट लागू होते हैं जो छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातीय लोग हैं, जैसे मुंडा हो गए, हो गए, उराव हो गए, उनके लिए ये सीएनटी एक्ट लागू होते हैं। अब बात आती है रैयत किसको कहते हैं। तो रैयत होते हैं जो जमीन को ग्रहण करते हैं, जमीन जिनके नाम पर रजिस्टर्ड होते हैं, उसको हम लोग रैयत कहते हैं, ठीक है ना। तो वही बोला जा रहा है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है, यानी कि विच सेक्शन ऑफ एसपीटी एक्ट प्रोवाइड्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ रैयत राइट्स, ठीक है। रैयत के राइट को ट्रांसफर करने का काम करता है, यानी कि कौन सा इसमें से सेक्शन है, इसमें से 4 हमारे पास ऑप्शन है, 4 अलग अलग सेक्शन है। इस सेक्शन में कौन सा सेक्शन है जो एक हमें राइट प्रदान करता है अपने जमीन को किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करने का। तो यहाँ पर 4 है, तो चारों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बात करते हैं बी नंबर में, यानी कि धारा 14 है ना। किसके बारे में बात करते हैं, धारा 14 के बारे में। धारा 14 बोलता है कि कोई भी रैयत है, यानी कि जो जमीन को धारण किया है, उसको तुरंत बेदखल नहीं किया जा सकता है उसके जमीन से, है ना। बिना उपायुक्त के परमिशन के कोई भी सीओ है ना, उसको, सीओ मतलब सर्कल ऑफिसर यानी कि जमींदार, उसको क्या नहीं कर सकते हैं, उनके जमीन से बेदखल नहीं कर सकते हैं। ये हमारा सेक्शन जो ऑप्शन है बी कहते हैं, यानी कि यहाँ अंतरण की बात नहीं कर रहा है, ये ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इसीलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। अब आ जाएगा 19, इससे बड़ा कौन सा है, 19 है। धारा 19 को भी देख लेते हैं। तो सेक्शन 19 यानी कि 19 ये क्या बोल रहा है, ये बोला जा रहा है कि अगर जमीन का विभाजन होगा, है ना, कोई भी रैयत है, मान लो कि मेरे पापा रैयत हैं, ठीक है ना, पापा रैयत हैं, ठीक है। अब पापा के पास जमीन है, हम लोग 2 भाई हैं, तो 2 जगह पर होगा, 1 नंबर और 2 नंबर, 2 जगह पर जमीन का विभाजन होगा। तो जब विभाजन होगा तो उसका जो लगान है, यानी कि टैक्स है, मतलब कि जमीन को धारण करने का टैक्स है, उसका भी विभाजन होगा। या ये नहीं कि सिर्फ 1 नंबर या 2 नंबर देंगे, नहीं, ये भी देंगे और ये भी देंगे, इसका भी विभाजन होगा। ये प्रावधान आपका धारा 19 में दिया गया है, इसीलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं इससे ऊपर है 20। तो धारा 20 में क्या बोल रहा है, सेक्शन 20 है ना, सेक्शन 19 भी नहीं होगा, सेक्शन 14 भी नहीं होगा। सेक्शन 20 में क्या बोला जा रहा है,
सेक्शन 20 बोल रहा है यहां पर कि राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ रैयती लैंड, है ना, यानी कि जो रैयती लैंड है यानी कि रैयत का भूमि है उसको अंतरण करने का, यानी कि अपने अधिकार का अंतरण करने का बात किसमें बोला जा रहा है, जो सेक्शन 20 है इसमें बोला जा रहा है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। तो चलिए एक बचा हुआ है 21, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि धारा 21 एक्चुअल में बोल क्या रहा है, ठीक है ना। तो धारा 21 बोल रहा है कि गैर आदिवासी द्वारा, है ना, ये तो आदिवासी की बात कर रहा था ना, यहां बोला जा रहा है कि गैर आदिवासी द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण कैसे किया जाएगा। यहां पर रैयत मतलब कि जो अपना बेटा को, जो पापा जो दे रहे हैं वो अपना बेटा को दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं ना, लेकिन यहां बोला जा रहा है कि अगर वो आदिवासी नहीं हो, गैर आदिवासी, जैसे बैंक हो गया है ना, या कोई समिति हो गया, या फिर सरकार का कोई भी एजेंसी हो गया, तो ऐसा कुछ आएगा तो वो सारा जो प्रावधान होगा वो ए में होगा, ठीक है ना। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट यानी कि एसपीटी एक्ट और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी कि सीएनटी एक्ट का एक क्लास आने वाला है इसी चैनल पर, इसीलिए आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। तो 33 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो बंजर भूमि की बंदोबस्ती मतलब जब उसको रजिस्टर कराया जाता है अपने नाम पे, तो बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है। निरस्त मतलब उसको रद्द किया जा सकता है यदि उस खेती नहीं की जाती है, यदि उस पर क्या नहीं की जाती है, खेती। बंजर भूमि से तात्पर्य यहां पर यह नहीं कि उस खेत पर खेती नहीं की जा रही है या नहीं होती है, यहां पर नहीं की जा रही है से संबंधित है, नहीं होती है वाला बात नहीं, ठीक है ना। सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड, वेस्टलैंड मतलब पड़ा हुआ भूमि, यानी कि उस पर कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लायबल टू सेट असाइड इफ नॉट कल्टिवेटेड विद इन, कितने समय तक, अगर कोई जमीन है पड़ा हुआ है मेरे नाम पे है, हम रैयत हैं जमीन के, और मेरा जमीन जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसमें कितना समय तक अगर हम खेती नहीं करेंगे तो ये हमारे नाम से हट जाएगा, यानी कि रद्द हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सरकारी जमीन हो जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट का हो जाएगा, यानी कि खास हो जाएगा, ठीक है। कितना समय तक, तो हमारे पास है ऑप्शन में 3 साल, 7 साल, 3 साल, 7 साल, 5 साल और 9 साल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 साल, यानी कि 5 साल तक अगर हम खेती नहीं करेंगे, किसी जमीन पर पड़ा हुआ रह गया, तो वो जमीन जो है क्या हो जाएगा, हमारा खास हो जाएगा, उसका जो बंदोबस्ती है वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है। किसके बारे में, विनिमय के बारे में प्रावधान करती है। विनिमय मतलब क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, यानी कि हम 2 आदमी हैं, मान लीजिए कि हम ए हैं और एक आदमी बी है, ये दोनों आदमी को अपना अपना जमीन है, यानी कि ए का जमीन मान लेते हैं बी के पास है, ठीक है, बी के घर के बगल में है, और बी का जमीन जो है ए के घर के बगल में है, ठीक है ना। अब दोनों का जो मेजरमेंट है सेम है या फिर नहीं है, जो भी है, ए और बी दोनों डिसाइड करेंगे इस बात का कि हमारा जमीन जो है हम एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये घर के मेरे नजदीक में पड़ता है, तो ये मैं ले लेता हूं और ये आप ले लीजिए। इसी चीज का प्रावधान कौन से धारा में दिया गया है, ठीक है ना, यानी कि व्हिच सेक्शन ऑफ एसपीटी एक्ट टॉक अबाउट एक्सचेंज ऑफ रैयती लैंड। समझ में आ गई बात, कौन सा लैंड के बारे में बात कर रहा है, रैयती लैंड, जो रजिस्टर्ड भूमि है, ठीक है ना, सरकारी जमीन के बारे में बात नहीं कर रही है यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर 4 जो है ऑप्शन है अलग अलग सेक्शन के। इसमें इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर टिप्स देने वाला हूं, जिससे सारा का सारा एसपीटी एक्ट का जो धाराएं हैं वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समय लेकर के आप एसपीटी एक्ट को समझने की कोशिश कीजिए, यहां से आपके सारे के सारे एक्ट जितने भी हैं वो एकदम आसान हो जाएंगे, ठीक है। एसपीटी एक्ट एसपीटी एक्ट, इस एसपीटी एक्ट को, है ना, 9 अध्याय में बांटा गया है। पूरा एसपीटी एक्ट को कितने अध्याय में बांटा गया है, 9 चैप्टर में, ठीक है। हम हिंदी में लिखते हैं, आप लोग समझ जाना, इंग्लिश बोलता रहूंगा मैं। 9 अध्याय में क्या किया गया है, इसको बांटा गया है, यानी कि 9 चैप्टर में इसको बांटा गया है, और 9 चैप्टर मिला करके इसमें कितना है, 72 धाराएं हैं, यानी 72 एक्ट्स है, ठीक है, 72 एक्ट्स है, ठीक है। पहला नंबर की बात करते हैं, यानी कि चैप्टर 1 में पहला नंबर, यानी कि चैप्टर 1 में क्या दिया हुआ है, चैप्टर 1 में दिया हुआ है प्रारंभिकी। यानी कि इसमें क्या दिया गया, डेफिनेशन दिया गया है, यानी चीजों के अर्थ को समझाया गया है। और ये प्रारंभिकी कितना देर तक दिया गया है, ये दिया गया है धारा नंबर 1 से लेके धारा नंबर 4 के बीच,
बस इतना ही दिया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर अध्याय में आ जाते हैं। दूसरे नंबर अध्याय में क्या बोला जा रहा है कि भी गांव एक बस रहा है, उस गांव में एक गांव का हेड होगा, यानी कि ग्राम प्रमुख होगा, है ना। उस ग्राम प्रमुख को हम लोग मूल रैयत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रैयत कहते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं मूल रैयत या फिर ग्राम प्रमुख, यानी ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान। ठीक है। इसके बारे में जो है कितना से कितना के बीच में दिया गया है, तो इसके बारे में दिया गया है जो है 4 में खत्म हुआ है तो 5 से स्टार्ट हो जाएगा, 5 से लेके 11 के बीच में मूल रैयत के बारे में दे दिया है। अब क्या है इसके बारे में अलग से वीडियो डाल दूंगा, है ना, सारा चीजें हम क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब आता है तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर में क्या है? तीसरे नंबर में आ जाता है आपका रैयत। जब मूल रैयत है, प्रधान है, तो उस गांव में जो लोग बसेंगे वो जमीन धारण करेंगे, मतलब जमीन अपने नाम पर रजिस्टर कराएंगे, तब ना वो अपना जमीन कहेंगे। और जो जमीन अपने नाम पर रजिस्टर कराएंगे वो क्या कहलाएंगे? रैयत कहलाएंगे। ठीक है। तो रैयत के बारे में जो प्रावधान है वो कितना से कितना के बीच में दिया गया है? वो आपका दिया गया है 12 से लेकर के 24 के बीच में। 12 से 24 के बीच में किसके बारे में प्रावधान दिया गया है? रैयत के बारे में प्रावधान दिया गया है। अब आ जाते हैं चौथे चैप्टर पे। चौथे चैप्टर में क्या दिया गया है? अब हमारे पास एक गांव है ना, गांव में जमीन है और जमीन को रैयत क्या कर रहा है? अपने नाम पर रजिस्टर कर रहा है। तो रजिस्टर करने की प्रक्रिया को बंदोबस्ती प्रक्रिया कहते हैं, बंदोबस्ती प्रक्रिया कहते हैं। तो बंदोबस्ती से संबंधित प्रावधान किसमें दिया गया है ना, रैयतों द्वारा जमीन की जो बंदोबस्ती होती है उसमें दिया गया है 27 से लेकर के 42 तक। यहां ध्यान रहे कि 24 के बाद 25 और 26 जो है छूटा हुआ है, डायरेक्ट कहां से आया है? 27, क्योंकि 24 और 25 को, है ना, हटा करके कहां रख दिया गया? उसको मिसलेनियस के पास लगभग भेज दिया गया है। एक्चुअली अमेंडमेंट करके 2 चीजों को हटाया गया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये 1876 में ही एसपीटी एक्ट को लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन बाद में 1949 में इसका, है ना, एक उपबंध बनाया गया इसका, यानी कि जो भी इसमें कमियां थी उसको कंप्लीट किया गया, है ना, और उसमें से 25 और 26 को हटा दिया गया, या उठा के मिसलेनियस में ले जाकर के रख दिया। अब 5वें नंबर पर आता है। 5वें नंबर चैप्टर में क्या आता है कि जब हमको जमीन मिल गया, है ना, बंदोबस्ती हो गया, तो जमीन का टैक्स देना होगा, यानी कि लगान, टैक्स। ठीक है, हम लोग टैक्स देंगे। अब टैक्स देंगे तो इसका प्रावधान कहां से कहां तक है? तो इसका प्रावधान है 43 से 52, 43 से 52 तक इसका प्रावधान है। अब लगान भी हो गया, सब कुछ सही चल रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी की जमीन पे स्कूल बन गया, या फिर कहीं पर पुलिया बन रहा है, या कहीं पर रोड बन रहा है, तो कतिपय कारण, यानी कि कोई भी प्रायोजन के लिए, कतिपय प्रायोजन जो हो गया किसी भी तरह से, है ना, उसके लिए कभी जमीन का जो है हस्तांतरण कर लिया जाता है सरकार द्वारा, उस जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। उस जमीन को जो आपका वहां लिया जा रहा है उसके एवज में आपको पैसा दिया जाएगा, उसका मूल दिया जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मूल कम दिया जा रहा है और ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया जा रहा है यहां पर? कतिपय प्रायोजनों के लिए, है ना, भूमि का हस्तांतरण। ठीक है ना, पूरा लिखना नहीं है क्योंकि समय लग रहा है। तो इसके लिए कहां से कहां तक धारा दिया गया है? तो इसके लिए दिया गया है सिर्फ और सिर्फ 53। ठीक है। अब चले जाते हैं 7वें नंबर पर। अगर हमारा ज्यादा जमीन लग रहा है तो हम क्या करेंगे? न्यायिक प्रक्रिया कराएंगे, है ना, न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया ये कहां से कहां तक जाएगा? ये आपका जाएगा 54 से लेकर के 63 तक, 54 से लेकर 63 तक जाएगा। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया। उसके बाद कोर्ट देखेगा, उसके बाद वो क्या करेगा? परिसीमन करेगा, फिर से उसका सीमा बनाएगा, फिर से सब कुछ करेगा। तो वो कहां आ जाएगा? 8वें नंबर चैप्टर पर आ जाएगा, परिसीमा। इससे संबंधित जो प्रावधान है वो कितने से कितने धारा के अंतर्गत आ जाएंगे? ये 64 से 66 के बीच में आएंगे। ठीक है, 64 से 66 के बीच में आएंगे। उसके बाद जो है लास्ट जो बचता है हमारा 9वां चैप्टर, जिसको कहते हैं हम विविध, यानी कि मिसलेनियस। ठीक है, इसी में उठा करके यहां पर ला दिया जाता है। जो मिसलेनियस प्रावधान है, यानी कि मिसलेनियस प्रोविजंस है, यानी कि विविध प्रावधान, इसके लिए कौन कहां से कहां तक का जो धारा को ऑक्युपाई किया हुआ है? तो ये 67 से लेके 72 तक किया गया है। तो बस ये रहा पूरा का पूरा, है ना, धारा के बारे में। अब देखिए इससे कैसे हमको आसान हो जाता है। इसको अगर समझ लेते हैं तो हमको क्वेश्चन बनाने में आसानी कैसे हो जाती है उसके बारे में। यहां पर क्या बोला जा रहा था कि व्हिच सेक्शन ऑफ एसपीटी एक्ट
टॉक अबाउट एक्सचेंज ऑफ रैयती लैंड, यानी कि एक्सचेंज के बारे में, रैयती लैंड, रैयत के बारे में पूछा जा रहा है, रैयती लैंड के बारे में, एक्सचेंज के बारे में पूछा जा रहा है। तो रैयत के बारे में देखते हैं कहां से कहां तक दिया गया है। तो रैयत के बारे में दिया गया है हमारा 12 से लेकर 24 तक। कहां से कहां तक दिया गया है? 12 से लेकर 24 तक दिया गया है। यहां पर हम 12 से लेकर 24 तक देख रहे हैं। देखते हैं 12 से 24 के बीच में कौन कौन सा आता है। तो ये तो 12 से 24 के बीच में नहीं आ रहा है, बी नंबर, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। डी नंबर भी 12 से 24 के बीच में नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा? ए और सी, है ना, यानी कि धारा 23 और धारा 22, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो 22 बोल रहा है कि हम लीज पर खेती करेंगे, लीज पर खेती करने के किसी को दे देंगे, न्यास पर जिसको कहते हैं, ठीक है ना, इसीलिए ये नहीं होगा। तो हमारा कौन सा होगा? सेक्शन ए हो जाएगा। धारा 23 बोल रहा है कि हम लोग विनिमय कर सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज कर सकते हैं रैयती लैंड को, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे, यानी कि आवेदन मतलब यहां पर एप्लीकेशन, यानी कि ऑल एप्लीकेशन मेड अंडर द एसपीटी एक्ट शैल बी मेड विद इन, यानी कि ऐसा आवेदन, यहां पर कोई आवेदन का जिक्र नहीं किया गया है, इसीलिए बता रहा हूं कि ऐसा आवेदन जिसका टाइम का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगर टाइम का जिक्र किया गया है 5 साल 6 साल तो ठीक है, अगर जो टाइम का जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, ऐसे ही कोई लेटर पड़ा हुआ है, उस आवेदन की बात किया जा रहा है, तो कितने दिन के अंदर देना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वाद हेतु 1 साल के भीतर, ठीक है ना। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, इसको अब एनालाइज करने का कोई विचार नहीं बनता है, इसीलिए इसका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अकरिंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि जब प्रॉब्लम हुआ, यानी कि विवाद स्टार्ट हुआ, उसके 1 साल के अंदर आप उस एप्लीकेशन को दे सकते हैं। किसके पास? उपायुक्त के पास, यानी कि डीसी के पास, जिसका कोई टाइम टेन्योर मेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से एक्ट वाला है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनरावलोकन प्रावधान वर्णित किया गया है। अभी हम आपको एक चीज बताएं, उससे दिमाग लगाइए, ठीक है ना, कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनरावलोकन प्रावधान वर्णित किया गया है। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। द प्रोविजंस ऑफ रिव्यू, यहां पर एक चीज वर्ड आ रहा है रिव्यू, ठीक है ना, इन एसपीटी एक्ट इन डिस्कस्ड, यानी कि रिव्यू का जो अधिकार है सिर्फ कोर्ट को है। किसको है? कोर्ट को है, ठीक है। और कोर्ट से संबंधित धाराएं, यानी कि न्यायिक समीक्षा से संबंधित धाराएं, कोर्ट क्या करेगा? न्यायिक समीक्षा। तो न्याय से संबंधित धाराएं कहां कहां पर है, चलिए एक झलक देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं इस पेज पर, यहां पर देखेंगे न्यायिक प्रक्रिया कहां पर है, यहां पर न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है ना, 7वें नंबर पर, यानी कि कोर्ट वाला जितना भी काम होगा यहां पर होगा। तो धारा 54 से लेकर के 63 के बीच में, धारा कितना से 54 से लेकर 63 के बीच में होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? क्या हो सकता है आंसर इसका? तो 53 है, यानी कि 50 से ऊपर है, 50 प्लस है, यानी कि 50 तो होगा नहीं, है ना, 40 तो होगा नहीं, 40 तो नीचे हो जाएगा, 70 तो होगा नहीं क्योंकि 60 तक ही है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे सिर्फ एक ही चीज के सहायता से, ये जो हमारा जो धारा का लिस्ट है इसके सहायता से। तो आप लोग जुड़ जाइए चैनल के साथ, है ना। और मैं आपको बता रहा हूं कि इतना बेहतरीन होगा, जो इसका जो वीडियो आने वाला है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे अभी जो है इस तरह के एक ग्राफ दे दिए, इसको आपको ट्रिक वाइज से समझा दिया जाएगा और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। फेसबुक पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी जो है आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।